जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के कुछ वैसे प्रश्न से आप देखकर अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चे को मन में ये सवाल होगा, आखिर वो 2 प्रश्न कौन से हैं सर? या वो प्रश्न कौन? कंफ्यूज। आप जो स्क्रीन पे प्रश्न देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसे पढ़ के देखिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? एक तो ये प्रश्न। दूसरा है कि आप कंफ्यूज होते हैं, इस प्रश्न को पढ़कर देखिए आप 6 नंबर। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, का लाभ प्रतिशत बताइए। क्या ये दोनों क्वेश्चन जो दिखाए हैं अभी हम, क्या इन दोनों क्वेश्चन को बनाने का सेम कॉन्सेप्ट होता है? अगर आप इसे जानना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम और चल भी रहा है, तो इस तरह का प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, फ्यूजन वाले। एक तो सीएचएसएल वाले बच्चे के लिए अ, वो आप इसे जाएँ, अच्छी बात है, ज़्यादा समय को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत कितना है? सबसे पहले जैसा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, सेम उसी तरह से बनाएँगे। ना ही हमें कोई फ़ॉर्मूला यूज़ करना है और ना ही मुझे कोई ट्रिक यूज़ करना है। ध्यान देंगे। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है बाबू। यानी 18 वस्तु के क्रय मूल्य यानी 18 सीपी होगा। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अतः 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 15 एसपी सेलिंग प्राइस। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 सीपी और 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 एसपी। ये दोनों ही आपस में बराबर है। यहाँ से हम लोग सीपी और एसपी में रेशियो निकालने का कोशिश करेंगे। क्या होगा? सीपी इज टू एसपी इज इक्वल टू 15 इज टू 18। यहाँ पे देख लें, प्रयास कीजिए इसे कट करने का। 3 पचे 15, 3 छक 18, 5 और 6। अभी देख रहे हैं सीपी से ज़्यादा है एसपी वाला। सीपी से एसपी क्या है? ज़्यादा। अतः इस कंडीशन में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना का हो सकता है? 5 से 6 यानी 1 का प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी कितना? अनुपात में अनुपात 5 गुना 100%। ये जो आएगा वो प्रॉफिट परसेंट होगा। यानी 5 से कट करेंगे तो 20, यानी 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 20% का प्रॉफिट होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो हानि प्रतिशत है। यानी 15 मेजों का क्रय मूल्य यानी 15 सीपी, 20 मेजों के विक्रय मूल्य यानी 20 एसपी, दोनों बराबर है। सीपी और एसपी में जो रेशियो लिखेंगे, सीपी बाई एसपी, ये हो जाएगा 20/15। यानी कट कीजिए, कट करेंगे 5 चौका 20, 5 दिया 15। अब देख रहे हैं सीपी से कम है एसपी, इस कंडीशन में लॉस होगा बाबू। तो लॉस प्रतिशत निकाला जाएगा, लॉस प्रतिशत होगा तो लॉस होगा, तो लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी। लॉस कितना का? 4 से 3 हो गया यानी 1 का लॉस, बटा सीपी, सीपी यानी 4 गुना 100%, यानी कट करेंगे 25%। 25% का क्या हुआ? हानि हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 को जो है प्रयास करते हैं आने का। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% यानी क्रय मूल्य का 60% यानी सीपी का 60%, सीपी मल्टीप्लाई 60% इक्वल टू उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। विक्रय मूल्य बोले तो एसपी, एसपी का 50% के बराबर है। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। सीपी का 60%, एसपी के 50% के बराबर है। तो कहता है क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। आप जानते हैं जो लाभ और हानि होता है वो डिपेंड है सीपी पे। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल कीजिए, सीपी और एसपी में रेशियो लाने की कोशिश कीजिए। सीपी इज टू एसपी इज इक्वल टू, एसपी इधर लाए, ये हो जाएगा 50/60, यानी ये कट हो जाएगा 5:6। यहाँ लाभ होगा, आप जानते हैं इसके बाद बनाने के लिए। यहाँ कितना का लाभ हो रहा है? 1 का, यानी 1 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना? 5 गुना 100%। काटेंगे कितना आएगा? 20%। क्या होगा? प्रॉफिट हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे सीपी और एसपी में रेशियो गिवन है। ये तो हमारे स्टेप को और भी आसान कर दिया है। अतः सीपी
टू एसपी क्या कहता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। क्रय मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी। एसपी इक्वल टू 5:6। यहाँ देख रहे हैं एसपी जो है वो सीपी से ज्यादा है, यानी इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना का? +1। यानी हम कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट अगर फाइंड करना चाहें, प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट कितना 1 का, सीपी, सीपी यानी 5 गुना 100%, कट करेंगे यानी 20% का क्या आएगा? प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बताया था। आज का जो सेशन है हम लोग इस टाइप का जो प्रश्न आ सकते हैं, सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। रामकली कुछ टॉफियां 1 रुपये की 2 की दर से खरीदी और उन्हें 1 रुपया के 5 की दर से बेचती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है? देखिए ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए बहुत सारे वीडियो इस तरह का प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यूट्यूब। अभी जो बताने वाले हैं वो हर एक वीडियो से डिफरेंट, देखकर समझने का प्रयास कीजिए। कहता है रामकली कुछ टॉफियां 1 रुपये की 2 की दर से खरीदती है यानी सीपी, उन्हें 1 रुपया की 5 की दर से बेचती है यानी एसपी। सीपी और एसपी में रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ टॉफियां 1 रुपये की 2 की दर से, 1 रुपये की 2 की दर से कहने का मतलब है 1 रुपया में दो टॉफी मिलता होगा। 1 रुपया में 2 टॉफी, यानी ध्यान देंगे, यानी यूं कह सकते हैं 1 रुपया में 2 टॉफी कहने का अर्थ है 2 टॉफी का कीमत 1 रुपया है, अतः एक टॉफी का कीमत 1/2 रुपया। यहाँ पे एक का वैल्यू निकालना है बाबू, ये बात ध्यान रखिएगा। दो कहता 1 रुपया की दर से, 1 रुपया की 2 की दर से खरीदती है, यानी 1 रुपया में 2 टॉफी, यानी 2 टॉफी का कीमत 1 रुपया, एक टॉफी का 1/2 रुपया, यानी सिंगल चीज का दाम निकालकर यहाँ पे रेशियो निकालना है। फिर है उन्हें 1 रुपये की 5 की दर से बेचती है, यानी 5 का जो कीमत है विक्रय मूल्य, वो 5 का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, अतः एक का विक्रय मूल्य 1/5 रुपया। एलसीएम 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 10 आएगा। 10 से भाग लगाइए 2 से, 10 में, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा बाबू। 10 में इस 5 से भाग देंगे 2, यानी 5:2। उसकी हानि कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है। देखिए क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से ज्यादा, यानी विक्रय मूल्य क्रय से कम है, यहाँ हानि होगा कितना का? -3। हम लोग हानि प्रतिशत निकालते हैं। हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि बाय 3/सीपी। सीपी यानी 5 गुना 100%, कट कीजिए 20, यानी 3 20 है 60, यानी 60% की क्या होगा? हानि। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, और ये 6 नंबर के ऐसा प्रश्न है, अभी तक जो प्रश्न आपने देखे हैं वो लगभग बच्चे बना लेते हैं, लेकिन ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये इतना कंफ्यूज करता है इसको, आपको ये में आप इसे नंबर 6 में आता है। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। एकदम समझिएगा, लाभ हुआ है तो लाभ का फॉर्मूला जानते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सी। ये बात ध्यान से याद रखिएगा। कहता है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। सर इसका कहने का अर्थ ये है कि 12, 1 दर्जन का मतलब 12, 12 पेन बेचने पर 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ करने का तात्पर्य ये है 12 का जो विक्रय मूल्य है और 12 का जो क्रय मूल्य है, उसका जो अंतर है, यानी विक्रय माइनस क्रय, तब तो लाभ होगा। विक्रय माइनस क्रय यानी 12 कलमों का जो विक्रय मूल्य है और 12 कलमों का जो क्रय मूल्य है, उनका जो अंतर है वो 4 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी मेरा कहने का मतलब लाभ के हिसाब से देखा जाए, कहता है लाभ कितने कलमों के बराबर होता है? 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ वाले सिस्टम पे लिखिए 4 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो लाभ के सिस्टम पे 4 पेनों के विक्रय मूल्य होगा 4 एसपी। कहता है 12 बॉल पेन बेचने के बाद, यानी 12 का जो एसपी है यानी 12 एसपी, और 12 का जो क्रय मूल्य है यानी 12 सीपी। ध्यान दीजिएगा, 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ तभी हो सकता है
जब 12 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य और 12 बॉल पेनों के क्रय मूल्य का जो अंतर है वो 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ, यानी लाभ था 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ के जगह पर 4 बॉल पेन का विक्रय मूल्य रखे हैं। और 12 बॉल पेनों का विक्रय मूल्य तो 12 एसपी, 12 का क्रय मूल्य 12 सीपी, 12 एसपी माइनस 12 सीपी इक्वल टू 4 एसपी। ध्यान देंगे। अब एसपी सीपी में रेशियो निकालिए, तो इधर ले आइए, कहेंगे 12 सीपी इज इक्वल टू 12 में से 4 8 एसपी आएगा। सीपी और एसपी में जो रेशियो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 8:12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। एसपी और सीपी में 2:3 का रेशियो है। यहाँ देख रहे हैं एसपी जो है वो सीपी से ज्यादा है। इतना ज्यादा यहाँ प्रॉफिट होगा, इतना ज्यादा है अनुपात में 1 का, 1 बट्टा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी यानी 2 गुना 100%, कट करेंगे तो 50%, यानी 50% का प्रॉफिट हो। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखने का प्रयास कीजिए। नंबर 7 कहता है 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पहले आप हानि यानी लॉस का फॉर्मूला लिखिए, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ये जानते हैं। कहता है 144 पेनों को बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। सर हानि हुआ इसका तात्पर्य ये है 144 पेन का जो विक्रय मूल्य है माइनस, हाँ, यानी हानि कितना का है पहले इसको देखिए। हानि का था 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी लॉस में जो आएगा वो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 6 एसपी। ध्यान देंगे। अगला कहता है 144 को बेचने के बाद यानी 144 का एससीपी, 144 सीपी माइनस 144 एसपी। देखिए इस कंडीशन को समझिएगा, 144 का जो सीपी है माइनस 144 का जो एसपी है, ये कर देंगे तो ये हानि आ रहा है कितना के बराबर, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। ध्यान दीजिएगा। यहाँ से सीपी और एसपी में रेशियो निकालिए, 144 एसपी इधर जुट जाएगा 150 एसपी हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 सीपी। सीपी और एसपी में जो रेशियो निकालेंगे वो हो जाएगा कितना, 150 और 144। कट कीजिए जरा, 2 से कट हो सकता है तो कट करने का प्रयास कीजिए। 75 और 72, ठीक है। और 3 से कट हो जाएगा, ये 25 और ये 24। देखिए यहाँ पे देखेंगे विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम है, अतः हानि होगा, तो हानि प्रतिशत निकालो, लॉस इज इक्वल टू कितना का 25 और 24, एक का डिफरेंस बटा सीपी, सीपी यानी 25 गुना 100%, के लॉस प्रतिशत निकला 25 चौका 100, यानी 4% का यहाँ पे हानि हो जाएगी बाबू। अब जो है लास्ट प्रश्न हुआ इसको आज का प्रयास कीजिएगा। रेट है, मैंने 120 कॉपियां 3 रुपये प्रति कॉपी की दर से खरीदी और उनमें से 1/3 4 रुपये प्रति कॉपी की दर से तथा उनकी आधी कॉपी 5 रुपये प्रति कॉपी की दर से, तो बाकी को उनके क्रय मूल्य पर बेच दिया गया। सबसे पहले जो है 120 कॉपियां का क्रय मूल्य कितना हो सकता है, तो 120 कॉपियां प्रति कॉपी 3 रुपये प्रति कॉपी की दर से खरीदा था। 120 जो कॉपी है, ध्यान दीजिए 120 कॉपी का जो क्रय मूल्य आ जाएगा सीपी, ध्यान से देखिएगा, यानी 3 रुपये प्रति कॉपी के दर से 120 कॉपी का क्रय मूल्य कितना, तो 120 दिया 360 रुपया, 360 रुपया ये क्या है, ये 360 रुपया है क्रय मूल्य 120 कॉपी का। ध्यान देंगे। अब कहता है उनमें से 1/3 यानी 120 में से 1/3 कॉपी, ध्यान देंगे, तो 20 में से 1/3 कॉपी, तो 20 का 1/3 यानी 40 कॉपी, यानी 40 कॉपी जो है 4 रुपये प्रति कॉपी की दर से बेची, यानी 40 कॉपी का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, बोलो 4 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से 40 गुना 4, यानी 40 चौका 160, 160 रुपया इस 40 कॉपी का क्या है विक्रय मूल्य। अब कहता है उनकी आधी यानी 120 की आधी, तो 20 की आधी कॉपी जो है यानी 60 कॉपी होता है, 60 कॉपी जो है, ध्यान दीजिएगा, कहता है 120 की आधी कॉपी 5 रुपये प्रति कॉपी के दर से, यानी हम लोग 60 कॉपी का अगर विक्रय मूल्य निकालने का प्रयास करें तो 60 कॉपी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 रुपये प्रति कॉपी के दर से 60 गुना 5, अच्छा 300 रुपया हो जाएगा।
रुपये जो है 300। अब कहता है तथा बाकी बचे कॉपी को उनके क्रय मूल्य पे बेच दिया गया। ध्यान देंगे बाबू, बाकी बचा कॉपी कितना है, बाकी बाकी बचा कॉपी कितना है, यानी 40 कॉपी यहाँ पे निकल गया। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 40 कॉपी यहाँ निकल गया और 60 कॉपी यहाँ निकल गया। 40-60 कितना हो गया, 100। 120 कॉपी में से 100 कॉपी निकलेगा तो बाकी 20 कॉपी बचेगा। तो इस 20 कॉपी का कहा जा रहा है बाकी को उनके क्रय मूल्य पे बेच दिया गया। यानी इसका जो 20 कॉपी का एसपी आएगा क्रय मूल्य पे, यानी 3 रुपये प्रति कॉपी की दर से 20 कॉपी को बेचेगा। 3 रुपये प्रति कॉपी, 20 दिया 60 रुपया। ध्यान देंगे 60 रुपया। अब जो है बेचने से कुल विक्रय मूल्य कितना आया, इसे समझने का प्रयास कीजिए। टोटल एसपी कितना आया, एसपी टोटल एसपी आया 60 रुपया, 160, 220, 220 और 300, यानी ये आ गया 520 रुपया। ये टोटल का क्या आया, एसपी। टीपी जानते हैं, टीपी क्या दिया हुआ, 360 रुपया। अब देखिए 360 रुपया, यहाँ इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा क्योंकि एसपी जो है सीपी से ज्यादा है। प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, तो 360 और 520 में कितना का डिफरेंस है, 160। 160 यानी यहाँ प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लो। प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी। प्रॉफिट कितना का, 360, यानी 520 में 360 माइनस करेंगे तो 160 आएगा। 160 बाय सीपी, सीपी मतलब 360 और गुना 100%। कट कीजिए, 0 0 कट होगा। 4 चौका 16, 4 नंबर 36, यानी 400/9। 400/9 कहने का मतलब है 44.4/9%। इधर राइट आंसर। ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर मेरे इस प्रयास से आपको थोड़ी सी भी मदद मिले तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर दें। धन्यवाद।